मध्य पूर्व में स्थित देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसे कभी पर्सिया भी कहा जाता था, वो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। महसा अमीनी की मौत ने ईरान में एक बार फिर से हिजाब से जुड़े विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं हिजाब जलाकर, अपने बालों को काटकर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। प्रदर्शन की आग ईरान के कई शहरों तक पहुंच गई है। महिलाएं बाहर निकल रही हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शन सीधे हिजाब के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से हिजाब पहनने और न पहनने के खिलाफ है। महिलाओं का ये प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। दुनिया के पश्चिमी मुल्कों ने महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिमी देशों ने ईमानदारी से जांच करने की मांग की है। पहला सवाल, ईरान में महिलाएं गुस्से में क्यों हैं? दरअसल 13 सितंबर को 22 साल की महसा को धार्मिक मामलों की पुलिस यानी मोरलिटी पुलिस ने हिजाब से जुड़े नियमों का पालन ठीक से नहीं करने पर गिरफ्तार कर लिया। इसके 3 दिन बाद 16 सितंबर को महसा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान की पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर बाल ढकने, ढीले कपड़े पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से महसा अमीनी एक थी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वक्त महसा अमीनी बिल्कुल ठीक थी। वहीं परिजनों के मुताबिक महसा को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। उन्हें इतना मारा गया कि वो कोमा में चली गईं। महसा की मौत के बाद देश के विभिन्न प्रांतों में प्रदर्शन होने लगे। 19 सितंबर को कुर्दिश इलाके में पुलिस बल की कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 75 से अधिक लोग घायल भी हुए, लेकिन विरोध प्रदर्शन कम होने के बजाय और उग्र होते गए। दूसरा सवाल, मोरलिटी पुलिस क्या है? साल 1979 में ईरान की क्रांति के बाद से ही वहां किसी न किसी रूप में मोरलिटी पुलिस रही है। मोरलिटी पुलिस का मुख्य काम इस्लामिक नियमों का पालन कराना है। इसमें महिलाओं के हिजाब से लेकर कपड़े पहनने के सलीके तक शामिल है। महसा अमीनी को सरकारी एजेंसी गश्त-ए-इरशाद ने गिरफ्तार किया, जिसका काम इस्लामिक आचार संहिता को लागू करवाना है। गश्त-ए-इरशाद का गठन साल 2006 में हुआ था। गश्त-ए-इरशाद इस्लामिक आचार संहिता का उल्लंघन करने पर किसी को डांट फटकार सकती है और गिरफ्तार कर सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि गश्त-ए-इरशाद के अलावा 26 ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनका काम इस्लामिक कानूनों को लागू करवाना है। तीसरा सवाल, ईरान में महिलाओं पर दूसरी पाबंदियां कौन सी हैं? ईरान में महिलाओं को लेकर हजारों कानून हैं, लेकिन जो नियम चौंकाने वाले हैं वो है कि महिलाएं स्विमसूट पहनकर बीच पर नहीं जा सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं के फुटबॉल खेलने पर आधिकारिक रोक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें स्टेडियम में नहीं घुसने दिया जाता है। 25 अगस्त को ईरान की महिलाओं ने साल 1979 के बाद पहली बार स्टेडियम जाकर फुटबॉल का घरेलू लीग मैच देखा। महिलाओं को घर से बाहर निकलने, विदेश यात्रा करने, नौकरी करने के लिए अपने पुरुष अभिभावक से परमिशन लेना जरूरी है। चौथा सवाल, दुनिया के किन देशों में हिजाब पहनना जरूरी है? आईओसी मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज है। इसमें कुल 57 देश हैं, जिसमें से ईरान और अफगानिस्तान ही ऐसे हैं जहां महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। पांचवा सवाल, क्या ईरान शुरू से ऐसा ही देश था? ईरान एक शिया बहुल देश है, जहां साल 1925 से लेकर 1941 तक पहलवी वंश के राजा रेजा शाह पहलवी का शासन रहा। उस दौरान महिलाएं पर्दे के पीछे रहा करती थीं। इसके बाद रेजा शाह के बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1941 में सत्ता की गद्दी पर बैठे। साल 1949 में नया संविधान लागू हुआ। साल 1952 में मोहम्मद मुज़द्दिक प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 साल बाद ही तख्ता पलट हुआ और रेजा पहलवी देश के सर्वे सर्वा बन गए। रेजा पहलवी पश्चिमी संस्कृति से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं के पहनावे में उदारता दिखाई और हिजाब या बुर्के पर बैन हटाने का फैसला किया। हालांकि उनके इस फैसले से सभी खुश थे, ऐसा नहीं था। रेजा पहलवियों की नीति के विरोधी अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी भी थे। साल 1964 में मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने खोमैनी को देश निकाला की सजा सुनाई। अयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी के देश निकाला से ईरान के कई शिया मुस्लिम गुरुओं ने रेजा पहलवी से अपना समर्थन वापस ले लिया। रेजा पहलवी का बुरा वक्त साल 1973 में शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दामों में गिरावट आने लगी, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ। साल 1978 आते आते जनता में गुस्सा फूटा और रेजा पहलवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों के बढ़ते गुस्से को काबू करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया गया, लेकिन जनवरी साल 1979 में हालात गृह युद्ध के बन गए। एक तरफ जहां लोग खोमैनी की वापसी की मांग को लेकर अड़े थे,
तो वहीं दूसरी तरफ सेना गोलियां चला रही थी। ईरान में बढ़ते गृह युद्ध को देखते हुए रेजा पहलवी अपने परिवार के साथ 16 जनवरी साल 1979 को अमेरिका चले गए। हालांकि अमेरिका जाने से पहले उन्होंने विपक्षी नेता शापूर बख्तियार को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया। बख्तियार ने खोमेनी को ईरान में वापस आने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उनकी शर्त थी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वही रहेंगे। खोमेनी ने देश आते ही तेहरान में सरकार गठन का ऐलान कर डाला। उन्होंने मेहदी बाजारगान को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया, जिससे ईरान के तख्त पर 2 प्रधानमंत्री हो गए, पहले बख्तियार और दूसरे बाजारगान। मार्च 1979 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 98% लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद ईरान के नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक जुड़ गया, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। छठा सवाल, क्या इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं की आजादी छिन गई? साल 1979 में इस्लामिक क्रांति और रेजा पहलवी के सत्ता से बेदखल होने के बाद एक बार फिर महिलाओं पर कई तरह के नियम कानून थोपे गए। खोमेनी ने शरिया कानून लागू कर दिया, जिसमें से एक था महिलाओं को बुर्का पहनना। साल 1995 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने और 16 साल तक की जेल का प्रावधान था। वर्तमान में अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी के उत्तराधिकारी अली खोमैनी देश के सर्वेसर्वा हैं। इस वक्त देश में शरिया कानून लागू है, लेकिन महसा अमीनी की मौत के बाद एंटी हिजाब आंदोलन तेज हो गया है। हिजाब को लेकर पहले भी विरोध हुए हैं। साल 2014 में ईरान के पत्रकार मसीह अली नेजाद ने इंग्लैंड की राजधानी लंदन की गलियों में टहलते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद ये फोटो ईरान की महिलाओं में वायरल हो गई। महिलाएं मसीह अली नेजाद की तस्वीरों पर कमेंट करने लगी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने एक और फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। इसके बाद ईरान की महिलाओं ने भी बिना हिजाब तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया। साल 2014 में हिजाब के विरोध में एक फेसबुक पेज बनाया गया, जिसका नाम था माई स्टिल्थी फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि ईरान में हिजाब न पहनने पर महसा अमीनी की पहली गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। 12 जुलाई साल 2022 को ईरान की अभिनेत्री रोशनू को हिजाब नहीं पहनने के कारण मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें राष्ट्रीय टीवी पर माफी मांगनी पड़ी। 8 मार्च साल 2018 को तेहरान में एक महिला ने हिजाब का विरोध करते हुए अपना हिजाब उतारकर एक छड़ी पर टांग दिया, जिसके बाद उसे 2 साल की सजा सुनाई गई। 2 फरवरी 2018 को पुलिस ने 29 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर बिना हिजाब के घूम रही थीं।